तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आखिर कब उनकी शिक्षाओं का संकलन हुआ, कौन सी संगीति किस समय हुई, उस संगीति के क्या उद्देश्य थे और किस संगीति में क्या विशेष बात हुई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ मिसपाल सिंह पर। तो तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण जो हुआ था वो ईसा पूर्व 483 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अपने 45 वर्षावासों में जो गाथाएं बुद्ध ने कहीं उनकी संख्या लगभग 82,000 थी और 2,000 गाथाएं उनके शिष्यों ने कही, जो 84,000 गाथाओं के स्तूप सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत में बनवाए। तो बात करते हैं हम पहली संगीति, भगवान बुद्ध की जो पहली संगीति हुई है उनके परिनिर्वाण दिवस के 3 माह बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में सम्राट अजातशत्रु ने कराई। इस संगीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना था, उनको इकट्ठा करना था। इस संगीति में 500 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया। एक्चुअली 499 थे जो भिक्षु आनंद थे, उन अरहत को प्राप्त नहीं हो पाए। तो उनके परिनिर्वाण के बाद वो पहली संगीति से पहले अरहत को प्राप्त हुए, इसलिए 500 अरहत भिक्षुओं ने इस संगीति में भाग लिया। इसी संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक उसको लिखा भिक्षु आनंद ने और विनय पिटक को लिखा भिक्षु उपाली ने। इन दोनों को पाली भाषा में संकलित किया गया था। अरहत प्राप्त जो भिक्षु थे वो बुद्ध के समय के भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह से प्रथम बौद्ध संगीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना था। अब हम आते साथियों दूसरी बौद्ध संगीति पर। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो नाग वंशीय शासक कालाशोक, शिशुनाग वंश के जो सम्राट थे कालाशोक, उन्होंने कराई थी और ये हुई थी वैशाली की जो कुसुमपुरी विहार है उसमें। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सब्बक मीर कहें या सुबु कामी कहें, उन्होंने की थी। इस संगीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि विनय को लेके भिक्षुओं के मतभेद चल रहे थे और उस मतभेदों के निराकरण के लिए ये संगीति कराई गई थी। और इसी संगीति में जो संघ था वो 2 भागों में टूट गया। वो था स्थविर और महासंगिक। स्थविर है वो बुद्ध की शिक्षाओं को लेके चलने वाला जो संघ है। इसमें लगभग 700 महासमरणों ने भाग लिया। महासंगिक है वो बुद्ध को भगवान मानने वाला संघ था। तो इस तरह से ये द्वितीय बौद्ध संगीत का जो उद्देश्य था वो विनय के ऊपर जो मतभेद चल रहे थे वो 2 भागों में विभक्त हो गए। जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे वो अलग संघ बन गया और जो भगवान बुद्ध के विचारों पे चलते थे, विचारों को ही भगवान मानते थे, विचारों को जो पूछते थे वो अलग संघ बन गया। आगे चल के यही जो कॉन्सेप्ट था वो थेरवाद बना। अब आते हैं हम तृतीय संगीति में। तृतीय संगीति जो थी वो महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई और ये लगभग ईसा पूर्व 247 में हुई। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो ईसा पूर्व 383 में, पहली संगीति के 100 साल बाद, और जो तीसरी संगीति हुई वो कहीं 250 वर्ष बाद कहते हैं, कहीं 249, कहीं 247, आप उसके आसपास मान के चलें। और ये जो हुई थी वो पाटलिपुत्र के अशोकाराम बुद्ध विहार में हुई थी। अभिधम पिटक तीसरा जो पिटक था, सुत्त पिटक और विनय पिटक पहली संगीति में, और अभिधम्म पिटक
इसका संकलन किया गया तीसरी संगीति में। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचारक कई देशों में भेजे इसी संगीति के बाद, जिसमें आपका जो है वर्मा है, श्रीलंका है, उड़ीसा है, अफगानिस्तान है, चाइना है। उन्होंने, है ना, इन देशों में अपने धम्म प्रचारक भेजे। और इसी संगीति के बाद महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था और वो बोधि वृक्ष लेके गए थे। और महेंद्र के साथ टीकाएं जो वहाँ पर पाली किरण कहलाई, श्रीलंका में जो धम्म की जो टीकाएं थी वो भेजी गईं। यानी जो साहित्य था वो सम्राट अशोक ने वहाँ भेजा था। इस संगीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि काफ़ी जो भिक्षु थे वो विनयहीन हो चुके थे, और सम्राट अशोक ने इस संगीति के माध्यम से जो विनयहीन थे या अप्रमाणित जो भिक्षु थे उन्हें संघ से बाहर किया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भिक्षु संघ में सुधार, एक तरह से ये कहें कि सम्राट भिक्षु संघ में सुधार किया था। तो मोगली पुत्र तिष्य, जो कि इसके अध्यक्ष, संगीति के अध्यक्ष रहे थे, मोगली पुत्र तिष्य के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने 60,000 भिक्षुओं को संघ से बाहर किया। जी हाँ, वो जो कि विनय में नहीं थे, विनयहीन थे, और उनका जो विनय था वो बाकायदा चेक किया गया था। तो मुख्य उद्देश्य जो था, एक तो धाबी धम्म पटकी इसमें का संकलन किया गया था, और जो दूसरा था कि विनयहीन और अप्रमाणित भिक्षुओं को, क्योंकि इस दौरान मतलब दूसरी संगीति के बाद क्योंकि दो भागों में टूट चुका था, तो धम्म का स्वरूप बिगाड़ने के लिए तमाम अप्रमाणित भिक्षु इस धम्म में प्रवेश किया, जिससे कि धम्म को बिगाड़ के धम्म को भारत से खत्म करने का जो उद्देश्य था वो सम्राट अशोक ने उस जो एक तरह से ये कहें योजना पर पानी फेर दिया। आगे चले हम। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो पहली सदी में हुई, यानी ईसा के बाद जो पहली शताब्दी थी उसमें हुई, और सम्राट कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्व घोष ने संयुक्त रूप से की थी। और इसमें जो है विनय पिटक और अभिधम पिटक और सुत्त पिटक की टीकाओं की रचना की गई थी, तीनों की। और इसमें महाविभाषा सूत्र का भी जो है रचना की गई थी। सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति में कथावस्तु की जो है रचना कराई थी, और यहाँ महाविभाषा सूत्र की रचना की थी, और यही महाविभाषा बौद्धों में विश्वकोश कहलाता है। इस सम्राट तीसरी बौद्ध संगीति में संघ था वो 17 संप्रदाय में टूटा, और चौथी बौद्ध संगीति में संघ दो मुख्य विभागों में टूट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। और सम्राट कनिष्क ने बुद्ध की शिक्षाएं थीं उनको जो ताम्रपत्र पे संकलित किया गया, लिखा गया ताम्रपत्र पे, और उनको स्तूपों में संरक्षित करने का आदेश दिया। और इसी संगीति में संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि पहली बार संस्कृत इसी संगीति में लिखी गई थी। तो ये जो चौथी क्या नाम है संगीति थी, अच्छी संगीति में बोधिसत्व संकल्पना को भी स्वीकार किया गया था। अगर हम इस बौद्ध धर्म में ज्ञान के सीढ़ियों को देखें तो इसमें सबसे अंतिम जो पायदान होता है ज्ञान का वो होता है बुद्धत्व प्राप्त होना, जो कि सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। इससे सेकंड पायदान पे आए तो हम आते हैं अरहत भिक्षु। अरहत भिक्षु होते हैं वो अपने ज्ञान की सीढ़ी में सेकंड पायदान पर होते हैं। तो अरहत भिक्षु जैसे बुद्ध के समय 500 अरहत भिक्षु इसमें पहली संगीति में बैठे थे, और
तो ये जो ज्ञान की सीढ़ियां हैं, ऐसे ही एक ज्ञान की सीढ़ी है बोधिसत्व, अनागामी, संक्रांतागामी, अरहत और बुद्धत्व। तो अनागामी और संक्रतागामी जिन लोगों को जो इस सीढ़ियों को पार कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं बोधिसत्व। तो ये जो बोधिसत्व की संकल्पना स्वीकार की गई थी, वो चौथी बौद्ध संगीति में स्वीकार की गई थी। तो ये जो मैंने ये जो जानकारी अर्जित की है, ये कई जगह से मतलब पढ़ के, देख के, सुन के, और प्रयास ये किया है कि ऑथेंटिक जो है जानकारी मिले। क्योंकि जैसे हम पहली संगीत की बात करते हैं तो कहीं 486 लिखा हुआ है, कहीं 483 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में 483 ईसा पूर्व। दूसरी संगीति जो है 383 ईसा पूर्व, तीसरी संगीति 250 कहते हैं, 200 आप 249 मान के चलिए ईसा पूर्व, और चौथी संगीति पहली सदी में जो है हुई थी सम्राट कनिष्क के द्वारा। हालांकि पांचवी संगीति भी बौद्ध धर्म की होने जा रही थी, और इसको सम्राट हर्षवर्धन इसको प्रयागराज में, आज के प्रयागराज पूर्व के इलाहाबाद में इसका आयोजन कराने जा रहे थे। इसका पांडाल लग चुका था पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले ही सम्राट हर्षवर्धन की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय बुद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना ली गई थी। और सम्राट हर्षवर्धन की हत्या के बाद वो पांडाल तोड़ दिया गया। जैसा कि प्रयाग जिस स्थान को कहते हैं, वहाँ पर जैसे सम्राट हर्षवर्धन हर साल वहाँ पर दान किया करते थे, तो इसीलिए वहाँ पर वो पांचवी संगीति कराने जा रहे थे। और इस वही जो आज का जो कुंभ का मेला लगता है, सम्राट हर्षवर्धन की दान भूमि है। पांचवी संगीति न कराने का उद्देश्य बौद्ध धर्म को खत्म करना था, और सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म धीमे धीमे 8वीं 9वीं सदी आते आते इस भारत से लगभग विलुप्त सा हो गया था। वो तो श्रीलंका के जो भिक्षु थे अनागारिक धम्मपाल, उन्होंने उनके प्रयास से, और फिर परम पूज्य बाबा साहब के प्रयास से, और तमाम कुछ भिक्षु ऐसे रहे, उनके प्रयास से आज हम बुद्ध धर्म को भारत में फलता फूलता देख रहे हैं। तो धम्म का जो अगर बात करें, तो धम्म वाकई में इतना जबरदस्त और कल्याणकारी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये कहे कि हम बौद्ध धर्म को नहीं मानते, वो बिल्कुल ना माने, लेकिन बौद्ध धर्म के विचारों को अगर अपना लें तो उनके जीवन में मंगल होगा, उनके जीवन में कल्याण होगा। बुद्ध की एक गाथा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। किसी पाप कर्म को न करना, अच्छे कर्मों को संचित करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा होती है, यही बुद्धों की देशना होती है, यही बौद्धों का शासन होता है। तो यही वजह रही कि जैसे कहते थे ना कि पहले हमारे देश में ताले नहीं लगते थे, तो वो सम्राट अशोक का काल था, सम्राट कनिष्क का काल था, क्योंकि वहाँ बुद्ध के विचार जहाँ जिसके मन में होंगे, वो न चोरी करेगा, न झूठ बोलेगा, न जीव हत्या करेगा, न व्यभिचार करेगा, न नशाखोरी करेगा। तो जब वो चोरी नहीं करेगा तो ताले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।